जीके मस्ती एमएस में आपका फिर स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसपी बक्सी वाले बुक से, अरिहंत की बुक से, तो ई तक हो गए थे। एफ, डी और एफ एक ही वीडियो में है। एफ की हैं वन वर्ड्स डिनोटिंग किलिंग डेथ ऑफ पर्सन्स, मतलब ऐसे शब्द जो किसी की हत्या से संबंधित है। जैसे सिमेट्री किसे कहते हैं, CEMETERY। सिमेट्री उसे कहते हैं जब कोई जहाँ मरा हुआ व्यक्ति गाड़ा जाता है या जिसे दफनाया जाता है उस स्थान को सिमेट्री कहते हैं, CEMETERY। कॉर्टेज, CORTEGE, कॉर्टेज किसे कहते हैं, फ्यूनरल प्रोसेसन कंपैरिजन ए नंबर ऑफ मॉर्नर्स, मतलब एक फ्यूनरल प्रोसेसन, एक मतलब जलाने की प्रक्रिया। कंपैरिजन जैसे मॉर्नर्स, बिलाप के, कई लोगों के बिलाप के तरह होती है एक फ्यूनरल प्रोसेसन, एक जलाने की प्रक्रिया, तो उसे कॉर्टेज कहते हैं। अगला है क्रेमेशन। क्रेमेशन उस स्थान को कहते हैं जहां अंतिम बार में जलाया जाता है, रस्में अंतिम निभाई जाती हैं, उस स्थान को क्रेमेशन कहते हैं। इतनी दह संस्कार, क्रेमेशन ग्राउंड ही उसे कहते हैं और क्रेमेटोरियम भी उसे कहते हैं, शमशान घाट जहाँ अंतिम मरने के बाद व्यक्ति को अंतिम बार जलाया जाता है। CREMATORIUM, दाह संस्कार जहाँ होता है उसे क्रेमेटोरियम कहते हैं या क्रेमेशन ग्राउंड कहते हैं, CREMATORIUM। अगला है ऑबिच्यूरी। ऑबिच्यूरी उस स्थान को कहते हैं जो एक अकाउंट होता है इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज, मतलब बीमारियों के फ्यूनरल के बारे में न्यूज़पेपर में एक अकाउंट होता है तो उसको एब्चुरी कहते हैं, OBITUARY। अगला है एलेजी। एलेजी किसे कहते हैं, एक ऐसी कविता जो किसी व्यक्ति के मरने पर गाई जाती है और जो गाता है वो उसका प्रिय होता है जो मृतक व्यक्ति होता है, तो ऐसी कविता को एलेजी कहते हैं। एपिथॉफ। एपिथॉफ ऐसे वर्ड्स जो इंस्क्राइब्ड किए जाते हैं ग्रेव, मतलब कब्र पर गुदाए जाते हैं, खुदाए जाते हैं, लिखे होते हैं, मरे हुए किसी के व्यक्ति की याद में वो खुदाए जाते हैं, तो उस कब्र पर गुदे हुए शब्दों को एपिथॉफ कहते हैं। अगला है फेलिसाइड। फेलिसाइड मतलब किसी बच्चे की हत्या को फिलिसाइड कहते हैं, FILICIDI। अगला है फोइटिसाइड। फोइटिसाइड किसी फोर्टस के मर्डर को फोइटिसाइड कहते हैं, FOETICID। अगला है फ्रेटरीसाइड। फ्रेटरीसाइड किसी वंश ब्रदर, मतलब अपने भाई की हत्या को, ऐसा जो अपने भाई की हत्या करते हैं तो अपने भाई की हत्या को कहते हैं फ्रेटरीसाइड, FRATRICID। अगला है जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब किसी रेस, किसी जाति की हत्या करने को जीनोसाइड कहते हैं। अगला है होमिसाइड। होमिसाइड HOMICID। होमिसाइड उसको कहते हैं किसी व्यक्ति की, किसी औरत या किसी आदमी की हत्या को होमिसाइड कहते हैं। अगला है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड किसी बच्चे की हत्या को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड किसी, जब कोई अपनी मम्मी को मार डालता है तो उस हत्यारे को कहते हैं, अपनी मम्मी की हत्या को मैट्रीसाइड कहते हैं, MATRICID। अगला है पैरिसाइड। PARRICID। पैरिसाइड किसी, कोई जो अपने माता पिता को मार डालता है तो अपने माता पिता की हत्या को पैरिसाइड कहते हैं। पैट्रीसाइड केवल पिता को मारे तो पैट्रीसाइड, और माता पिता दोनों को मारे तो पैरिसाइड, PARRICID। अगला है रेजिसाइड। राजा या रानी की हत्या को रेजिसाइड कहते हैं, REGICID। अगला है सुसाइड। जब कोई अपने को स्वयं मारता है तो उसे सुसाइड कहते हैं। एक्सरोसाइड। एक्सरोसाइड जब कोई अपनी पत्नी को मारता है एक्सरोसाइड कहलाता है, UXORICID। अगला है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड उसे कहते हैं जब कोई अपनी बहन को मारता है, SORORICID।
अगला है मॉर्चुरी। मॉर्चुरी उस स्थान को कहते हैं जहाँ डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, मतलब पोस्टमार्टम जो अंतिम चिकित्सा होती है, तो पोस्टमार्टम के लिए जहाँ लाशें रखी जाती हैं तो उस स्थान को मॉर्चरी कहते हैं, MORTUARY। अगला है मॉर्ग्यू। मॉर्ग्यू उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान के लिए, कोई बड़ा हादसा हुआ पहचान के लिए रखी जाती हैं कौन किसकी, तो जहाँ पे ये लाशें रखी जाती हैं पहचान के लिए तो उस स्थान को मॉर्ग्यू कहते हैं। अगला होता है पोस्टमार्टम, POSTMORTEM। पोस्टमार्टम ऐसे स्थान को कहते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, मतलब मृतक शरीर की मेडिकल एग्जामिनेशन को पोस्टमार्टम कहते हैं। सिनोनियम इसका होता है ऑटोप्सी, AUTOPSY, ऑटोप्सी कहलाता है पोस्टमार्टम सिनोनियम। इसी में एक छोटा टॉपिक है, ले लेते हैं, FG वाला भी है। जी वाला जो है वन वर्ड्स डिनोटिंग मैरिज, ऐसे शब्द जो मैरिज को डिनोट करते हैं, जैसे लिखा है एडल्ट्री, ADULTERY। एडल्ट्री क्या होता है, तो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होने की प्रैक्टिस, अभ्यास को एडल्ट्री कहते हैं। एलिमनी, एलिमोनी इसे कहते हैं, ALIMONY, एन अलाउंस पेड ऑफ वाइफ ऑन डिवोर्स, मतलब तलाक होने पर पत्नी को जो अलाउंस किया जाता है, अदा किया जाता है पैसा, जिसे गुजारा कहते हैं, तो उसे एलिमोनी कहते हैं, ALOMON, एलिमनी। अगला है बिगैमी, BIGAMY। बिगैमी उसको कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइव्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम, मतलब एक समय में 2 पत्नी रखना या 2 पति रखना, तो इसको कहेंगे बाइगेमी, BIGAMY। अगला है सेलिबेसी। सेलिबेसी उसे कहते हैं स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, मतलब जो शादी से एब्सटेंशन हो चुका है, तो ऐसे स्थिति को सेलिबेसी कहते हैं, CELIBACY। अगला है कॉन्क्यूबेनेज। कॉन्क्यूबेनेज उसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं एक आदमी और औरत बिना शादी के, तो ऐसी स्थिति को कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं। अगला है माइसोगैमिस्ट। माइसोगैमिस्ट जो शादी से घृणा करता है, शादी से घृणा करने वाला माइसोगैमिस्ट कहलाता है, MISOGAMIST। अगला है मैट्रीमनी। एक ऐसी इस अवस्था, शादी के योग्य उम्र को कहते हैं मैट्रीमनी, MATRIMONY, मैट्रीमनी। अगला है मोनोगैमी। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट ए टाइम, मतलब एक समय पर एक ही शादी होना, उसे मोनोगैमी कहते हैं, MONOGAMY। अगला है पॉलीगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 वाइफ एट ए टाइम, एक समय में एक से अधिक पत्नियां रखना पॉलीगैमी कहलाता है, POLYGAMY। अगला है पॉलिएंड्री। पॉलिएंड्री कहलाता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 हस्बैंड एट टाइम, मतलब एक समय में एक पति से ज़्यादा रखने वाली स्त्री को कहते हैं पॉलिएंड्री, POLYANDRY। अगला है स्पेंस्टर। स्पेंस्टर एक बूढ़ी औरत हु इज़ नॉट मैरिड, जो अभी शादी नहीं कर रही है लेकिन बूढ़ी हो गई, उसे स्पेंस्टर कहते हैं, SPINIST, स्पेंस्टर कहते हैं। शादी योग्य उम्र हो गई है, निकल गई लेकिन शादी नहीं की, उसे स्पेंस्टर कहते हैं। तो ये F और G वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन SP बख्शी के हुए, और बार बार वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।